हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बेटा, आज हम अपनी ईवीएस की बुक का चैप्टर नंबर 10 जिसका नेम है आर्ट शेल्टर ये करने जा रहे हैं। तो बेटा, आपको याद होगा कि हमने किया था कि 3 बेसिक नीड्स, ठीक है, जो बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक ज़रूरत है इंसान की, तो वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है फूड। सबसे पहले हमें खाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि खाने के बिना हम ज़िंदा नहीं रह सकते। जब हमें खाना मिल गया तो उसके बाद सेकंड नीड हमारी हो जाती है कि हमें अपनी बॉडी को कवर करना है, ढकना है। तो फिर हमें ज़रूरत पड़ती है क्लोथ्स की। और फिर जब हमें खाना भी मिल गया, कपड़े भी मिल गए, तो लास्ट में हमें क्या किसकी ज़रूरत है, एक सेफ़ जगह जहाँ जो हमें सर्दी गर्मी जानवरों से हर चीज़ से बचा सके। तो दैट इज़ शेल्टर, यानी कि हमारा घर। तो बेटा, इसी शेल्टर यानी कि हमारे घर के ऊपर ही हमारा ये चैप्टर है, ठीक। तो इसमें हम जानेंगे कि हमारा घर हमारे लिए कितना ज़रूरी है और किस किस टाइप के घर होते हैं और घर हमारी कैसे हेल्प करते हैं। और लास्ट में ये भी कि हमें अपने घर को कैसे सुंदर साफ बनाना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो कहते हैं आ प्लेस, एक ऐसी जगह, वेयर वी लिव, लिव मीन्स रहना, कि जहाँ पे हम रहते हैं, ऐसी जगह जहाँ हम रहते हैं टुगेदर, मतलब इकट्ठे मिल के रहते हैं, ठीक है। एक घर में आप एक जना तो नहीं रहते ना, आपके मम्मा पापा दादू दादी भाई बहन सबके साथ मिल के रहते हो। तो कहते हैं ऐसी जगह जहाँ पे हम मिल के रहते हैं विद आर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ, ठीक, इज़ कॉल्ड आर हाउस, उसको ही हमारा घर कहते हैं। तो कहते कि वी ऑल नीड अ हाउस, नीड मीन्स की ज़रूरत, कि हमें हाउस की ज़रूरत होती है। बिकॉज क्यों क्यों होती है ज़रूरत, तो हम ये कुछ पॉइंट्स है देखते हैं। कह रहे कि इट प्रोटेक्ट अस, ये हमें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, किससे, फ्रॉम हीट, गर्मी से, रेन, बारिश से, कोल्ड, सर्दी से, एंड अदर वेदर कंडीशन, और वेदर यानी कि मौसम की किसी भी टाइप की कंडीशन हो तो उससे हमारा घर ही हमें बचाता है। इट प्रोटेक्ट्स अस, ये हमें बचाता है, फ्रॉम वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड मतलब जंगली जानवरों से बचाता है, थीव्स, चोरों से बचाता है, एंड रॉबर्स, रॉबर्स भी होते हैं ठग, ठीक है ना, तो उनसे भी हमें हमारा घर बचाता है, जो लुटेरे होते हैं, जो हमें लूट के ले जाते हैं, तो इन सब से बचाता है। तो कहते हैं वी कैन स्टे, हम रह सकते हैं, स्टे मीन्स होता है रहना, इन इट, इसके अंदर, कंफर्टेबली, पूरे आराम से हम इस घर के अंदर रह सकते हैं, विद आर लव्ड वंस, जिनको हम प्यार करते हैं उनके साथ। तो कहते हैं कि वी कैन कीप आर बिलोंगिंग्स, हम अपनी, कीप मतलब रखना, हम रख सकते हैं आर बिलोंगिंग्स, हमसे जो हमारा जो ज़रूरत का सामान है उसको भी, लाइक एज ज्वेलरी, जो हम गहने पहनते हैं, क्लोथ्स कपड़े, यूटेंसिल बर्तन, सेफली इन इट, मतलब हमारा ज़रूरत का जो भी सामान है हम सब उसको अपने घर के अंदर सेफली भी रख सकते हैं, ठीक है। तो तो आपको ये पता चल गया कि घर की हमें ज़रूरत किस किस कारण से पड़ती है। तो मतलब बहुत से कारण है, हमारा सामान कितना होता है, हम उसको कहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना, हमारा अपना अगर घर है तो हम उसी के अंदर रखेंगे ना, ओके। और हम क्या है, मतलब सर्दी गर्मी से बचाता है, चोरों से लुटेरों से और जंगली जानवरों से भी हमारा घर हमें बचाता है। और हम पूरा मतलब अगर बाहर हम घूम फिर के आए हैं, ठीक है, हमें आराम चाहिए हमारी बॉडी को, तो वो भी हमें कहाँ मिलता है, अपने घर में आके ही मिलता है, ठीक है ना। तो जब हमें पता चल गया कि हमारा घर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, तो चलिए फिर नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हाउसेस। तो आप जिस घर में रह रहे हो, ठीक है, तो वो अलग टाइप का है, और लोग जिस घरों में रह रहे हैं उनके भी अलग अलग टाइप के घर होते हैं। तो हम घर के जो टाइप्स हैं उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए बेटा, कहते कि अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स, केव्स होती हैं गुफाएं। अर्ली मैन की मतलब पहले के समय का जो इंसान था, ठीक है, जो क्या था, कहते कि मतलब वो, मतलब
उसको मतलब क्या है कि आग नहीं होती थी, तो वो क्या था, जानवरों को मार के कच्चा ही चबा जाता था। ठीक है, पहनने को कपड़े नहीं होते थे उसके पास। पहले तो क्या था कि पहले तो उसको समझ ही नहीं थी, तो वो ऐसे ही घूमता था बिना कपड़ों के। फिर जब उसको थोड़ी समझ आने लगी, फिर उसने क्या किया, उसने पेड़ों से पत्ते उतारे और उनको, ठीक है, अपने बॉडी को उनसे ढकने लग गया। ठीक, तो फिर धीरे धीरे करते हुए क्या है कि फिर वो उसको रहने के लिए जब घर चाहिए था, तो उसने क्या किया, गुफाओं में सहारा लिया, पेड़ों पे सोता था। ठीक है ना। तो धीरे धीरे इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, अपना माइंड का यूज़ करता गया, तो फिर उसने अपने सुंदर घर बना लिए। तो इसी में बता रहे हैं कि अर्ली मैन, कि पहले का आदमी केव्स यानी कि गुफाओं में रहता था, एंड अंडर ट्रीज़ के नीचे रहता था। तो कहते कि आफ्टर मैनी ईयर्स, बहुत सालों बाद, ही लर्न टू मेक हाउसेस। लर्न मतलब सीखा, टू मेक बनाना, किसको बनाना, हाउस घर को, फ्रॉम वुड लकड़ी से बनाना, मिट्टी से, मड मीन्स मिट्टी से बनाना, एंड स्ट्रॉ मतलब क्या होते हैं कि जो छोटी छोटी डंडियाँ होती है तिनके, ठीक है ना, उनको जोड़ जोड़ के घर बनाना। जैसे क्या है कि ये बर्ड्स बनाते हैं अपना घर, ठीक है ना। तो कहते कि सच हाउसेज आर कॉल्ड हट्स। तो ये जो घर होते थे, जो क्या है कि लकड़ी, मिट्टी और स्ट्रो से मिलके बनते थे, उनको हट बोला जाता था। देखिए इस टाइप से, ठीक है ना। तो फिर कह रहे कि हट्स आर ऑल्सो कॉल्ड कच्चा हाउसेज। इनको कच्चा हाउस भी कहा जाता था हट्स को। क्यों कच्चा हाउस? क्योंकि ये मिट्टी से बने हैं, और ये क्या था कि मतलब अगर ज़्यादा बारिश आई, ठीक है, तो ये टूट जाते थे। तो इसीलिए मतलब ये क्या है कि मतलब ये प्रॉपर मेंटेन नहीं रह सकते थे। तो कह रहे कि दे कैन बी इजीली ब्रोकन एंड ब्लोन अवे बाय स्टॉर्म, रेन एक्सेट्रा। क्या है ब्रोकन मतलब क्या है कि ये इजीली, आराम से ये टूट जाते थे। ब्लोन अवे मतलब क्या है कि उड़ जाना। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ स्टॉर्म मतलब तूफान, स्टॉर्म मीन्स होता है हवाओं का बहुत तेज़ चलना, ठीक है। अगर तूफान आए या रेन बारिश आए, तो क्या होता था कि ये जो हट्स थी ये टूट जाती थी या फिर उड़ के कहीं और चली जाती थी। तो इसलिए इनको कच्चा हाउस भी कहा जाता है। तो उसके बाद देखिए बेटा, नेक्स्ट आया कि स्लोली मैन स्टार्टेड बिल्डिंग स्ट्रोंगर हाउसेज। फिर कह रहे कि धीरे धीरे इंसान ने स्ट्रोंगर मतलब मजबूत घर बनाने सीखे, यूजिंग ब्रिक्स मतलब ईंटों को यूज़ करके, सैंड रेत को, और सीमेंट को यूज़ करके, वुड एंड आयरन, ठीक है। वुड मीन्स लकड़ी और आयरन मतलब लोहा। तो आज के हम जो घर बना रहे हैं, ठीक है ना, ईंटों से, सीमेंट, रेत को मिक्स करके, वुड और आयरन से मिला के। तो कह रहे कि दीज हाउसेज आर कॉल्ड पक्का हाउसेज। तो इन हाउसेज को क्या कहा जाता है? पक्का हाउस। क्योंकि आप जिस घर में अब रह रहे हो तो वो पक्के हाउस हैं, वो चाहे तूफान आ जाए, ठीक है ना, ऐसे नहीं उड़ते हैं वो, ओके। और बारिश ज़्यादा आती है तो भी क्या है, वो ख़राब नहीं होते। तो कहते कि दीज हाउसेज आर नॉट अफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स। ये तेज़ हवाओं से अफेक्ट मतलब ख़राब नहीं कर सकती तेज़ हवाएं, इनको बारिश भी नहीं कर सकती है। तो कह रहे कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पक्का हाउसेज। यहाँ पे कह रहे कुछ और अलग तरह के पक्का हाउसेज भी होते हैं, लाइक बंगलो, फ्लैट एंड अपार्टमेंट। देखिए बंगलो ये इस टाइप से, ठीक है ना, जिसमें मतलब एक पर्सन अपनी फैमिली के साथ ही रहता है। देन आ जाते हैं फ्लैट और अपार्टमेंट। ये देखिए कि अपार्टमेंट इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है। इसमें अलग अलग जो हैं वो फ्लैट हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि मतलब इन फ्लैट्स में रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ना तो उनकी धरती अपनी होती है, ना ही छत अपनी होती है, ठीक है, कि सिर्फ जो एक उनका फ्लैट है वही अपना कहलाता है, क्योंकि ऊपर वाला फ्लैट किसी और का, फिर उसके ऊपर वाला फ्लैट किसी और का होता है। तो इस टाइप से आजकल जो लोग हैं वो इस टाइप के घरों में रहते हैं। तो कहते हैं पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज। लोग अलग अलग टाइप के हाउसेज में रहते हैं, बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स। इसके कई सारे रीज़न होते हैं कि वो अलग अलग टाइप के हाउसेज में रहते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल टू बिल्ड द हाउस, ठीक है।
कि जितना अमाउंट होता है मनी का, घर को बनाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है ना। अगर पैसा है तो इंसान अपने हिसाब से घर बना सकता है। जिसके पास कम पैसा है तो वो सिंपल घर बनाएगा, जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो वो बंगलो टाइप से बना लेगा, ठीक है। तो कह रहे कि अमाउंट ऑफ मनी, पैसा जो है उसके अकॉर्डिंग इंसान अपने घर बनाते हैं अलग अलग टाइप के। ये देखिए, ये सिंगल स्टोरी हाउस आ गया जिसमें सिर्फ एक ही स्टोरी है, और ये है डबल स्टोरी कि ये यहाँ पे भी है रूम्स और उसके ऊपर भी वो डाल लेते हैं, ठीक है। तो कह रहे द मटेरियल्स अवेलेबल टू बिल्ड द हाउस, फिर क्या कि मतलब मटेरियल भी अवेलेबल जो उनके पास है, ठीक है ना। अगर कोई जैसे मतलब क्या है कि अगर कोई समुद्री एरिया में रह रहा है, ठीक है, तो उसके पास जैसा मटेरियल होएगा तो वो उस अकॉर्डिंग अपने घर को बनाएगा, ठीक। तो देन आ जाता है कि क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, कि मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है कि अलग अलग टाइप के घर होते हैं। क्लाइमेट मतलब मौसम जैसा है तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना घर बनाएंगे। तो कहते हैं कि डिड यू नो कि वी शुड कीप द एरिया अराउंड आवर हाउस क्लीन। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना चाहिए, अपने घर के आसपास के एरिया को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। वी शुड नॉट डंप गार्बेज आउटसाइड आवर हाउस और इट्स बाउंड्री वॉल, कि हमें डंप मतलब होता है कि फेंकना, डालना, जो गार्बेज है, कूड़ा करकट है घर का, तो उसके आउटसाइड अवर हाउस, हमारे घर के बाहर, ठीक है, या फिर इट्स बाउंड्री वॉल यानी इसके घर के इर्द गिर्द, ठीक है, कोई भी स्पेस है तो वहाँ पे हमें ऐसे कूड़े करकट को, गार्बेज को नहीं फेंकना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे घर की सुंदरता भी हमारे आसपास के एरिया पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया ना कि आप इस चैप्टर में घर के बारे में तो जान रहे हो, बट घर की साफ़ सफाई के बारे में भी इस चैप्टर में हम रीड करेंगे। तो आपको इतना तो पता चल गया कि हमें अपने घर को और घर के आसपास के एरिया को क्या है, साफ़ सुथरा रखना है। तो आगे हमारे यही चल रहा है टाइप्स ऑफ हाउसेस। तो इसमें अब हम पढ़ेंगे स्पेशल हाउसेस, ठीक है। स्पेशल हाउसेस कैसे होते हैं, तो कहते हैं कि स्पेशल हाउस आ गए कि जैसे ये देखिए आपको पिक में दिखाया है स्टिल्ट हाउस, ठीक है। स्टिल्ट क्या होता है, ये देखिए, ये लकड़ी के ना पोल्स खड़े करके पहले किए जाते हैं, फिर उसके ऊपर घर बनाया जाता है, ठीक। तो ये ऐसा स्पेशल हाउस क्यों बनाया जाता है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कहते हैं कि स्टिल्ट हाउसेस आर बिल्ड ऑन पोल्स। ये जो स्टिल्ट हाउस होते हैं ये पोल यानी कि लकड़ी के डंडों के ऊपर बनाए जाते हैं, और स्टिल्ट इन प्लेसेस लाइक असम, ठीक है, जैसे कि असम का एरिया है वहाँ पे ये घर बनाए जाते हैं। वेयर इट रेन्स अ लॉट, क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन यानी कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है। द पोल्स और स्टिल्ट्स कीप द हाउस हाई अबव द ग्राउंड। तो ये क्या करते हैं, घर को धरती से बहुत ही ऊंचाई, हाइट पे होता है, ठीक है ना, धरती के ऊपर नहीं होता, धरती से मतलब क्या है कि पोल की हाइट वो उसको उठा देता है ऊपर। तो कह रहे कि दिस प्रोटेक्ट, ये बचाता है द हाउस एंड द पीपल फ्रॉम फ्लड। ये क्या करता है, लोगों को और घरों को फ्लड यानी कि बाढ़ से बचाता है, क्योंकि असम में बहुत ज़्यादा रेन होती है, बारिश होती है, तो वहाँ पे फ्लड जो है, बाढ़ जो है वो बहुत ज़्यादा आती रहती है। तो लोग उस अकॉर्डिंग अपने घर बनाते हैं ताकि फ्लड आने पे उनका घर जो है वो सेफ़ रहे और उनको इधर उधर भागने की ज़रूरत रोज़ रोज़ ना पड़े। एंड वाइल्ड एनिमल, और जंगली जानवरों से भी वो उन्हें बचाता है। तो क्यों? क्योंकि हाइट पे है, तो वो क्या करते हैं कि रात को जैसे ये सीढ़ी है तो उसको वो उठा देते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जंगली जानवर ऊपर नहीं चढ़ सकते और वो बच जाते हैं। तो कह रहे कि द रूट्स ऑफ दीज हाउसेज आर स्लैंटिंग। इसकी जो रूफ होती है, रूफ क्या होती है, छत, ठीक है। ये जो छत है ये देखिए स्लैंटिंग है ना, ऐसे टेढ़ी, ठीक है, इस टाइप से टेढ़ी होती है, स्लैंट करती है। तो इससे क्या होता है कि जैसे अगर बारिश तेज़ आ रही है, ठीक है ना, तो क्या होता है कि मतलब बारिश यहाँ पे पड़ी तो वो नीचे पानी गिर जाता है, इसके ऊपर खड़ा नहीं होता। सो रेन वाटर स्लाइड्स डाउन, ठीक है, वो स्लाइड करके नीचे आ जाता है इजीली फ्रॉम सच रूफ, ऐसी छतों से, और फिर क्या है कि छतें खराब नहीं होती। तो नेक्स्ट आ जाता है बेटा ये टेंट हाउस है, ठीक है।
तो ये देखिए आप, तो कहते हैं कि टेंट आर मूवेबल शेल्टर। ये क्या होता है? मूवेबल। मूवेबल क्या होता है? कि जो चल के इधर उधर मतलब हम उनको लेके जा सकें। तो कह रहे कि दे आर मेड ऑफ कैनवास। ये कैनवास मतलब एक ना मतलब होता है कपड़े टाइप में, ठीक है, तो उससे बनते हैं। क्लोथ और लेदर, लेदर होता है चमड़ा, ठीक, तो उससे भी ये बनते हैं टेंट। तो कह रहे दे कैन बी फिक्स्ड एंड फोल्डेड इजीली। इनको फिक्स किया जा सकता है और मतलब जैसे मतलब छत इसको बनाना, ठीक है, और फोल्ड मतलब इसको फिर कवर करके रख लेना। तो ये दोनों ही ईजी हैं, इसको बनाना और फिर समेट के अपने पास रख लेना, दोनों ईजी काम होते हैं। और कह रहे कि दे आर यूज्ड बाय पीपल इन माउंटेन्स एंड डेजर्ट। और ये कैसे लोगों द्वारा यूज़ किए जाते हैं? कि जो माउंटेन पहाड़ों में और डेजर्ट मतलब रेगिस्तानी एरिया में रहते हैं। दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर मेकिंग कैंप। अब जैसे आज की डेट में क्या है कि कैंप वगैरह होते रहते हैं, चाहे कोई आर्मी का कैंप है या बच्चों को भी माउंटेन एरिया पे, ठीक है ना, हिली एरिया में कैंप वगैरह पे लेके जाया जाता है। तो ये टेंट हाउस का ही वहाँ पे यूज़ होता है। तो फिर नेक्स्ट आ जाता है बेटा, ये देखिए, ये एक गाड़ी, ठीक है, जिसको पहिए लगे हुए हैं और आगे ये, ठीक है, इसको क्या है, अटैच कर दिया जाता है। पहले किससे अटैच करते थे? जैसे बैलगाड़ी होती थी तो मतलब बैल वगैरह चलाते थे, बट अब क्या है कि इंजन वगैरह की हेल्प से, मशीन्स की हेल्प से इसको चलाया जा सकता है। तो कहते हैं कि कारवां, इस घर को बोला जाता है कारवां। तो कहते हैं इज़ अ हाउस ऑन व्हील, जो कि पहिए के ऊपर घर होता है। इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसको एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जाया जा सकता है। और कह रहे कि इट इज़ यूज्ड बाय जिप्सीज एंड सर्कस परफॉर्मर्स, ठीक है। तो कह रहे कि इनको क्या है कि मतलब जो जिप्सीज होते हैं और सर्कस परफॉर्मर्स, मतलब एक तो आ गया कि मतलब ऐसे पर्सन, ठीक है, कि जिनका क्या है कि मतलब एक प्रॉपर ठिकाना नहीं होता, ठीक है, उनको क्या है कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह अपने काम के सिलसिले में हो जाए, ठीक है, तो उस हिसाब से उनको हर प्लेस को क्या है थोड़े दिन रुक के फिर उसको चेंज करना ही पड़ता है। तो वो ऐसे हाउस को यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपके एरिया में जैसे सर्कस वाले आ जाते हैं, वो अपना एक पड़ाव छावनी डाल के बैठ जाते हैं, महीना रहेंगे, उसके बाद फिर क्या होता है जब उनका काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है तो फिर वो नेक्स्ट शहर में जाके बस जाते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट आ जाता है, ये देखिए, इग्लू। ये जो हाउस हैं तो कह रहे कि इग्लू आर डोम शेप्ड हाउसेज। ये डोम शेप की, ऐसे देखिए, ये जैसे ये कर्व में आ गए ना, ठीक है। तो कह रहे कि डोम शेप के हाउस होते हैं, मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस। आइस यानी कि बर्फ़ के जो ब्लॉक्स, टुकड़ियाँ होती हैं, उनसे मिलके ये बनता है। कह रहे दे कैन ओनली बी मेड इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन। एक्सट्रीमली कोल्ड मीन्स कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ऐसे रीजन, ऐसे एरिया में ये बनते हैं। लाइक ग्रीनलैंड, जैसे कि ग्रीनलैंड है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। इंसुइट्स आर द पीपल हु लिव इन इग्लूस, ठीक है। तो कह रहे इंसुइट्स इस टाइप के ये जो पीपल हैं इनको बोला जाता है। तो कह रहे कि वही इग्लू में घर वाले घरों में रहते हैं। नेक्स्ट बेटा, लास्ट इसका जो टाइप है दैट इज़ हाउस बोट। तो ये कहते हैं कि हाउस बोट आर मूविंग हाउसेज, ये भी मूवेबल हाउसेज हैं, ठीक है ना, मेड ऑन बोट। इनको बोट मतलब किश्ती के ऊपर बनाया जाता है। दे आर फाउंड इन लेक, ये लेक पे होते हैं। और कह रहे कि हाउस बोट्स आर अ कॉमन साइट इन द डल लेक इन श्रीनगर। श्रीनगर में जो डल लेक है तो वहाँ पे ये हाउस बोट जो है ये मोस्टली पाई जाती हैं। और कह रहे कि एंड बैक वाटर ऑफ केरला, और केरला में, श्रीनगर और केरला में ही इस टाइप के हाउस जो हैं वो पाए जाते हैं। कह रहे कि दे आर अ ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन, और इसको देखने टूरिस्ट जो हैं वो दूर दूर से आते हैं। तो बेटा इसके हमने अभी इस चैप्टर में इसके ये जो थे टाइप्स वगैरह जो थे हमने इनको इसमें रीड किया। तो इस चैप्टर को हम अभी यहाँ पे छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। बाय बेटा।